नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के नगरपालिका के वार्ड नंबर 3 के नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद दोनों लापता हो गए। ऐसा हम नहीं, वार्ड वासियों का कहना है। दरअसल इस गांव में अब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच सकी हैं। इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। गली कोचे और वार्ड की सभी दीवारों पर ग्रामीणों ने पार्षद और अध्यक्ष के लापता वाले पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस गांव को बसे 80 साल हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक वार्ड में सड़क नहीं बनवाई, जिसके चलते रहवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के समय में भी वहां के रहवासियों को खेतों और पगडंडियों से होकर आना जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, बारिश में सभी को कीचड़ का सामना करते हुए रास्ते से निकलना पड़ता है। वह स्कूल जाते वक्त बच्चों के कपड़े और जूते गंदे हो जाते हैं। सड़क मांग को लेकर अब ग्रामीणों ने पार्षद और नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों का कहना है कि ग्रामीण शासन और प्रशासन से वर्षों से सड़क बनाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इससे परेशान होकर वार्ड वासियों ने मोर्चा खोल दिया है और मोहल्ले में लापता अध्यक्ष और लापता पार्षद के पोस्टर लगा दिए हैं। इसको लेकर वार्ड वासियों का कहना है कि 80 सालों से भी अधिक समय हो गया उनको यहाँ रहते, मगर आज तक यहाँ सड़क नहीं बनी है। उनका कहना है कि शासन प्रशासन से सालों से सड़क के लिए गुहार लगाते अब वो थक चुके हैं। इतना ही नहीं, बिना सड़क के नरक की जिंदगी जी रहे रहवासी कई बार इलाज के लिए अस्पताल नहीं पहुँच पाते, जिसके चलते कई जाने जा चुकी है। लापता हो गए हैं मन, पता नहीं मन के रोड के बारे से रेंगा था होती जात हन, तो कोई भी अध्यक्ष आते न पार्षद आते न कलेक्टर आते। 1.5 साल हो गए न जात हन आत हन, तब बोले चले देखेंगे, चलो देखेंगे कहा थे, देखते छे अभी तक ले गाड़ी किराया कर करके जात हन, पैसा खर्चा करत हन अपन पैसा ला, तब बोले सुनई नहीं है। हाँ चलो देखते छे, ठीक है होते छे। 1.5 साल हो गए मेड़ पाल ले आना जाना करथन, गिर जाथन तो उसने चिखला रंगे जाथन, राशन ले जाथन तो 3 भाग करके नानथन, बुता काम ला छोड़ के। काम बुता ला छोड़बो तो बनी नहीं, नानबो तो काला खाबो। गरीब आदमी धरना देबो, रोड माने नहीं होते, नहीं आते देखे बता धरना देबो कहा था। लापता हो गए काबर की हम जब वोट आते हैं, अध्यक्ष भी लापता हो गए है, पार्षद भी लापता हो गए। अपन अपन काम करवाए सब आ जाते हैं, ओकर बाद उमन के काम निपटते, ओकर बाद हमार कर कोई पुछारी नहीं रहे। समस्या है कि ना जो भी काम करवाथन ना करवाए बा हाँ बोल देते, ओकर बाद कुछ हो ना। मुख्य समस्या है कि रोड के कारण हर चीज कतना कांट होए हमारे गाँव में हमन जानत है। सड़क नहीं है सड़क एक दाना नहीं है अभी तक हो गए। सड़क के खाली बातचीत होते, हर साल हमला मतलब ठगत जाते, तेकरे बा हमन ना लापता के पोस्टर लगवाए हैं। तो कैसे जाता शक्ति जाए का है, जो खेत के मेड़ पार रहते ना वही में जाते हम। कम से कम हमला ना जैसे मेड़ पार में जाते तो आधा घंटा लग जाते। लड़का मन के भी बड़ समस्या है, जैसे पानी वानी होते गिरते, स्कूल तो खुल जा रहे थे तो मन सही टाइम में पहुँचे नहीं पाए। खराब होते तैसे होते कि ओमन ला हमन खाट में लेके आथन जाथन, जैसे जगह जगह में जैसे ज़्यादा तबीयत भी खराब हो गई, सब सही टाइम में नहीं पहुँचे पान तो डॉक्टर भी जवाब दे देते कि ये बात हो गई वो बात हो गई करके। धरना देबो काबर की अब समस्या बढ़त जात है, कई न कई साल हो गए हमारे यहाँ हमन बार हो गया अधिकारी मन करा जात हन रोड बा, कोई हमला देखे नहीं आते ना। पार्षद चुनाव के बाद हमन एक बार हमारे मोहल्ला में आए नहीं है, जेकर वजह से हम लापता लिखवा है। पार्षद नहीं आते, अध्यक्ष भी हाँ पार्षद भी नहीं आए ना, अध्यक्ष भी नहीं आए। यहाँ हमार पारा में रोड नहीं है, जेकर वजह से लड़का मला स्कूल जाए बा, और जो बुजुर्ग है ते मला अस्पताल जाए बा, जो गर्भवती है ते मला अस्पताल जाए बा, भारी दिक्कत आते। राशन पानी पर भी दिक्कत आते। कैसे करते? अब खेत के मेड़ ले आना जाना करथन, इमरजेंसी हो जाते तो लोग उठा के खटिया में उठा के ना लेके जाते 4 आदमी,
फिर अगर पहुंच गई तो पहुंच गई, फिर आधा रास्ता में ओकर मृत्यु हो जाते। साल भर से ऊपर हो गए, 1.5 साल करीबन हो गए है जाता था रोड पर कहे बा। और अब पैसा मतलब मांग तो करा था, बोला थे कि रोड पर मांग करे हन, सीमो का ना गे रहन तब मांग करे हन रोड पर कहीं से। अब थोड़ा इंतजार करा बस बोली से। अब फिर 1.5 साल हो गए है, कुछ भी नहीं हुआ थे। बहरहाल अब तंग आकर वार्ड वासियों ने खुद ही मोर्चा खोल दिया है और आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। अब देखना ये होगा कि इससे प्रशासन पर क्या असर पड़ता है। क्या वार्ड वासियों की मांगों को माना जाएगा और क्या इलाके में सड़क का निर्माण हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट। और बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में आदिवासी समाज उत्पीड़न का शिकार था। कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया, उनका हक छीनने का काम किया। और आज विष्णुदेव साई की सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाकर आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। और इसी के साथ देवलाल ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विष्णुदेव साई की सरकार में जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज आदिवासियों का सम्मान हो रहा है, जो कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी आदिवासियों का सम्मान नहीं हुआ। भूपेश सरकार में आदिवासियों के हक एवं अधिकार, रोजी रोटी सहित उनका आरक्षण भी छीन लिया गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास को सामने लाने के लिए अथक प्रयास किए। वहीं 70 सालों से कांग्रेस की सरकार ने हमेशा आदिवासियों के गौरवशाली इतिहास को छुपाने का काम किया, दबाने का काम किया। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के कोने कोने से आदिवासी गौरवशाली नायकों को खोजकर उनका सम्मान कर रहे हैं। ये आदिवासियों के लिए खुशी की बात है। और आदिवासी सांस्कृतिक परंपराओं और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनके संघर्षों को स्मृतियों में संजोने के लिए शासकीय हाई स्कूल मैदान में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया और देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि खोड़िया में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव शामिल हुए। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया। आज के ये ऐतिहासिक दिन में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के खोड़िया क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हो, जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लगातार तरक्की और विकास हो, एक लिए लगातार ये क्षेत्र में मोर आना हुआ। आज लगभग 18 करोड़ रुपया के अलग अलग काम के भूमि पूजन और लोकार्पण हमन करे हैं, जिनमें 2 रोड है। ये हमार गौरव है, हमार विरासत है, हमार ताकत है। और यही पाएंगे आज हम भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती मनाए पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज पूरा देश भर में ये जयंती के आयोजन हुआ। अभी परम दिन हमन जसपुर में रहे, 15,000 नौजवान मन के पद यात्रा और महू रेगत रहे। मंत्री जी के साथ, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ बता रही नहीं कि 7 किलोमीटर है और रेंगादिन भैया 11 किलोमीटर थर्रा के रहे दादा पसीना में 11 किलोमीटर। लेकिन जगह जगह ऐसे स्वागत, ऐसे सत्कार, किस्म किस्म के खाए पिए के स्टॉल, अतका खुशी, अतका उत्साह परम दिन जसपुर में और कल रायपुर में विश्व आदिवासी गौरव दिवस के कार्यक्रम हुए। 21 राज्य के अलग अलग आदिवासी समाज के मनाए रही थे, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषा और सबके जुड़ाव हो है। रायपुर में जावत बनती तो आज जा रही थी।
सिराज ही वो कार्यक्रम है। देश भर से आए किस्म किस्म के पहने रही ने पेपर ऊपर में देखे वो टीवी में। तो आज तो आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के संस्कृति और सभ्यता ला बचाए बर जो संघर्ष करे है, देश के आजादी की लड़ाई के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, मैं आदिवासी समाज के एक एक नौजवान से आह्वान करता। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया और हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के सभी जिलों में विश्व जनजाति गौरव दिवस के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हमने मनाया है। खुड़िया में मुंगेली जिले का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। अलग अलग विभागों के स्टॉल लगे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ लोगों को मिले और आदिवासी समाज के प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान भी हमने किया है। हितग्राही मूलक योजनाओं का चेक वितरण किया है। प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति आदेश प्रदान किया है और आज लगभग 18 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है। जिस प्रकार का योगदान भगवान बिरसा मुंडा ने देश की आजादी के लिए किया, आदिवासी समाज की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए किया और जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो एक एक घर तक पहुंचे और उनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण के क्रम में जुड़े और दुनिया में भारत का नेतृत्व हमारे युवा करें। और इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की आज की जन्म जयंती का ये आयोजन, मैं सभी को उनकी जन्म जयंती की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रमुख स्थान है खुड़िया और यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। आपने देखा कि किस प्रकार से जिले की हमारी प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है क्षेत्र के लोगों के समस्याओं के निराकरण के लिए और जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं उनका लाभ भी यहाँ पर दिया है। हमारे खुड़िया क्षेत्र के नौजवानों से मैंने आग्रह किया है, अपील की है कि भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने, उसको संरक्षित करने में योगदान करें। और नकली पनीर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर राफोड इंस्पेक्टर ने छापेमार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि ये फैक्ट्री दुर्ग जिले के कुम्हारी से अहिवारा रोड पर स्थित है, जो कि पिछले 4 महीने से संचालित की जा रही थी। दरअसल इस फैक्ट्री में स्किम्ड मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और अन्य अमानक तेल को मिलाकर नकली और घटिया पनीर का निर्माण किया जाता था और उसे बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से लगातार खाद्य विभाग को यह शिकायतें मिल रही थी कि त्योहारी सीजन में खराब व गुणवत्ता वाला पनीर बाजार में बिक रहा है। फैक्ट्री जगह पे आए, गोदाम में आए, किस प्रकार की शिकायतें मिली थी और किस प्रकार से कार्रवाई की गई, क्या रहा? मीडिया के माध्यम से जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारी स्थित जो ढाका फैक्ट्री है वहाँ कुछ लोगों के द्वारा जो है नकली पनीर बनाया जा रहा है। तो सूचना मिलने के बाद जो है दल के साथ उपस्थित हुए थे। रात को मौका निरीक्षण किए। मौका निरीक्षण के बाद प्रथम दृष्टया जो है अमानक स्तर का प्रतीत होने के कारण से इसकी सप्लाई मार्केट में ना हो पाई, इस उद्देश्य से जो है इसको सील किया गया था। अभी फूड सेफ्टी
के अधिकारी आए हुए जो इस पर कार्रवाई विधिवत जारी कर दिए हैं। क्या क्या चीजें पाई गई सर, क्या क्या आप लोग देखे यहाँ पर? केमिकल, वो जो कुछ केमिकल्स हैं और आपके बोरियों में जो रखा हुआ है मिल्क पाउडर है और तेल के टीन है, ये मिले हुए। बाकी और डिटेल जो विस्तृत जांच हो रही है तो उससे सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। सर, प्रथम दृष्टि आप लोग देखे तो आप लोगों को क्या लगा यहाँ पर, किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं? प्रथम दृष्टिया जो है अमानक स्तर का प्रतीत होने के कारण से जब सील बंद की कार्रवाई की गई थी, और चूंकि जब तक कि इसका जो है लैब से टेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कि अभी किसी प्रकार की जो है कुछ कहना जल्दबाजी होगा, तो लैब से जो टेस्ट रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर भी आगे की कार्रवाई होगी। यदि अमानक स्तर का पाया गया, यदि ये जांच में साबित हुआ कि यहाँ पर नकली खाद्य पदार्थ यदि बनाया जा रहा है तो किस प्रकार से कार्रवाई होगी? फूड सेफ्टी वाले जो है खाद्य और औषधि के प्रावधान के तहत वो लोग कार्रवाई करते हैं, तो उनके द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी उनके सुपुर्द में कर दिया गया है, उनके द्वारा कार्रवाई जारी है। आपकी टीम ने कार्रवाई की है। भिलाई 3 एसडीएम श्री महेश राजपूत सर के द्वारा दूरभाष से प्राप्त सूचना के आधार पे हम खाद्य औषधि प्रशासन की टीम की ओर से यहाँ मौके पर उपस्थित हुए हैं, जहाँ पे पनीर निर्माण कर विक्रय किया जाना प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया। इसमें निर्माण की काम देखने वाले व्यक्ति श्री अतुल शुक्ला द्वारा बताया गया कि यहाँ पनीर निर्माण कर विक्रय किया जाता है। आप लोग प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है यहाँ पर किस प्रकार के खाद्य सामग्री का निर्माण हो रहा था, असली नकली या किस प्रकार की चीजें पाई गई हैं? कुछ चीजें यहाँ पे नकली होना प्रतीत हो रहा है। तेल और पाउडर जो कि पाया गया जी, जिसके द्वारा निर्मित पनीर का नमूना लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है, जहाँ से जांच रिपोर्ट प्राप्ति के उपरांत आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो चीजें हैं यदि मार्केट में जाए तो लोगों के लिए, सेहत के लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा ये? अब वो तो जांच रिपोर्ट के बाद ही बताया जा सकेगा कितना हानिकारक है या। अभी आप लोग क्या कार्रवाई किए हैं? कार्रवाई नमूना लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं और फर्म बंद रहेगा, रिपोर्ट आते हैं फर्म बंद रहेगा। यदि साबित हो जाता है गलत जो किया गया है, उसके बाद किस प्रकार की कार्रवाई होती है, विधिवत कार्रवाई? जो दिन जांच परिणाम का अगर कुछ उसमें अमानकता आती है तो उसके नियमानुसार प्रकरण बनाकर न्यायालय में दायर किए जाते हैं, वहाँ से फिर जुर्माना या सजा की प्रावधान। सर, किसकी फैक्ट्री है, उसके मालिक कौन है सर? अभी आप लोग को क्या यहाँ का व्यवस्था देख रहा है, अतुल शुक्ला द्वारा बताया गया कि कोई यशवंत देवर नाम का व्यक्ति का फर्म है, ऐसा बताया जा रहा है। जमीन किसकी है सर? ये जमीन रायपुर निवासी विमल डागर का बताया जा रहा है। और मुख्यमंत्री विष्णु देसाई रायपुर के खालसा स्कूल प्रांगण में गुरु नानक जयंती के मौके पर आयोजित प्रकाश पर्व में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री साय ने कीर्तन दरबार में माथा टेका और सभी छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के खालसा स्कूल प्रांगण में गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित प्रकाश पर्व में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री साय ने कीर्तन दरबार में मत्था टेका और सभी छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि इस पवित्र दिन सिख समुदाय के अपने भाइयों बहनों के बीच आकर मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव का जीवन न केवल सिख समुदाय के लिए प्रेरक है, बल्कि सभी भारतीयों के लिए उनका जीवन प्रेरणादायी है। गुरु नानक जी के वचनों में सामाजिक एकता पर जोर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने एक समता मूलक समाज के निर्माण पर जोर दिया। देश की आजादी में सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है और सिख समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और समृद्ध है। धर्म के प्रति समर्पण और सेवा की भावना सिख समाज की अभिन्न पहचान है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज के इस प्रकाश पर्व में यहाँ गुरुद्वारा में वाहेगुरु जी के समक्ष माथा टेके हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं और हमारे
सिख समाज के बीच आज आने का सौभाग्य मिला है, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आप सभी को गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, लख लख बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे समय में हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी उपस्थित हैं, सम्मानित श्री पुरंदर मिश्रा जी, समाज के प्रमुख और हम लोग के पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री भूपेंद्र सवैनी जी उपस्थित हैं, जो उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। प्रदेश में महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी हैं, वो उपस्थित हैं। मनमोहन चावला जी उपस्थित हैं। हमारे बहुत से और कार्यकर्ता उपस्थित हैं और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। उनका भी मैं आभार मानूंगा कि आज इस प्रकाश पर्व में मुझे आमंत्रित किए, मुझे यहाँ पर बुलाए और वास्तव में आज इस पर्व में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। और गुरु नानक जी का जीवन सिर्फ सिख समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों के लिए बहुत ही प्रेरक है। उनका जीवन प्रेरणा से ओतप्रोत है। आदरणीय गुरु नानक जी ने अपने वचनों में हमेशा सामाजिक एकता पर जोर दिया, एक समतामूलक समाज के निर्माण पर उन्होंने जोर दिया और इस देश के आजादी में भी सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है और सिख समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और समृद्धशाली है। धर्म के प्रति कट्टरता और सेवा भावना हमारे सिख समाज के लोगों पर फूट फूट कर भरी है। हम सब लोग देखते हैं कि गुरु गोविंद साहब के जो साहबजादे हुए, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जिन पर धर्म बदलने का दबाव हुआ, लेकिन उन्होंने शहादत कबूल की, लेकिन धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। ऐसा ये सिख समाज का इतिहास रहा है और आज हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की जो शहादत है उसको हमेशा ये देश याद करता रहे। तो उनके शहादत दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा इस देश में की और हम लोग 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज की इस अवसर में और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए गुरु नानक देव जी से ये प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ पर, छत्तीसगढ़ वासियों पर, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों पर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में हर घर में सुख हो, समृद्धि हो, यही उनसे प्रार्थना करते हुए और आज इस गरिमा में अवसर में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर और ये सौभाग्य प्रदान करने के लिए गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सभी पदाधिकारियों का, पूरे समाज का, सज्जनों का, माता बहनों का, सबका आभार व्यक्त करते हुए आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे, ताकि हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से ताकत प्रदान करें, उत्साह प्रदान करें और इस छत्तीसगढ़
के लोगों की सेवा कर सकें, इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। रायपुर की धरती के उपर संगतां बहुत ही श्रद्धा ते नाल मना रही ने। संगतां दे कार ले सतगुरु जी ने कल धारण गुरु नानक आया। कल में आकर सतगुरु जी ने संगतां को मार्गदर्शन देकर निहाल किया और संगतां को सच के मार्ग के ऊपर चलने की प्रेरणा दी। सतगुरु जी का 3 उपदेश दिए, किरत करना, नाम जपना, वंड कर छकना, खावे खर्चे रल मिल भाई, टोट ना आवे वध हो जाए। सतगुरु का उपदेश था कि कोई गरीब दुखी दुखियारा उनके दर पे आए, जो उनकी मनोकामना सो संपूर्ण करके जाए। मतभेद को दूर करते हुए सतगुरु जी का आगमन हुआ। गुरु नानक साहब की अपार कृपा बरस रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation, the group provides